सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एसी। मैं हूं सिंह छाड़ा दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एलजी के लेटेस्ट 2025 एसी के बारे में, जो कि 1.5 टन का 5 स्टार एसी होने वाला है फ्रेंड्स। ये 2025 के अंदर आया लेटेस्ट मॉडल है। लेकिन हम इस एसी के पहले इस एसी के बारे में बात करने से पहले हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों को इन्वर्टर एसी कहाँ लगाना चाहिए और नॉन इन्वर्टर एसी कहाँ लगेगा, और आपको ये एसी कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए। पहले इससे पहले हम ये बात करेंगे, देन इसके बाद हम इसके फीचर्स और कैसा गुड लुकिंग है सब उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने वाले दोस्तों, जो सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम लोगों को इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ कि इन्वर्टर एसी कहाँ लगेगा और नॉन इन्वर्टर एसी कहाँ लगेगा। तो इन्वर्टर एसी फ्रेंड्स, आपका हमेशा जो डिसाइडेड एरिया होता है वहीं पे इन्वर्टर एसी लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपका रूम साइज 80 से 100 स्क्वायर फीट के बीच में है, तो वहाँ पे आपका जो है 1 टन का इन्वर्टर एसी आप इजिली लगा सकते हैं फ्रेंड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कूलिंग कैपेसिटी होती है अलग अलग, 33 3200 से लेकर 35 3600 तक की कूलिंग कैपेसिटी के 1 टन एसीज आते हैं, ये आपको जो मिल जाते हैं। तो जहाँ पे अगर आपका 3500 3600 का कूलिंग कैपेसिटी का मॉडल है, वहाँ पे आप 110 स्क्वायर फीट तक 115 स्क्वायर फीट तक के रूम में भी आप 1 टन एसीज लगा सकते हैं। इन्वर्टर एसी में यही सेम, अगर आप इन्वर्टर एसी 1.5 टन का लगाना चाह रहे हैं तो वो किस जगह पे लगेगा, तो वो होना चाहिए आपका 4400 से लेके 5000 कूलिंग कैपेसिटी का अगर कोई मॉडल है तो वो 120 से 150 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप इजीली लगा सकते हैं। मतलब 15 बाय 10 का रूम हो, 15 बाय 14 का रूम हो, 15 बाय आपका 12 का रूम, 15 बाय 10 का रूम हो, 15 बाय 9 का रूम हो, 15 बाय 8 का रूम हो, वैसे आप कोई भी रूम साइज में आप इजिली आपका 1.5 टन का एसी लगा सकते हैं, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 4400 से लेके 5000 कूलिंग कैपेसिटी आती है। यही अगर हम बात करें जिनकी कैपेसिटी 5100 से लेके 5250 कूलिंग कैपेसिटी है, तो वो रूम साइज जो होते हैं वो आपके, वो 150 से 180 स्क्वायर फीट के रूम साइज में ये वाले एसी आप 1.5 टन के इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि 3 स्टार लेना चाहिए 5 स्टार, तो मैं उसके लिए भी बात करूंगा कि वो कहाँ पे लगेगा 5 स्टार और कहाँ पे 3 स्टार लगेगा। अगर आप 150 स्क्वायर फीट से लेके 180 स्क्वायर फीट के रूम में अगर आप अपना एसी लगाना चाह रहे हैं, तो 5100 कूलिंग कैपेसिटी मिनिमम होना चाहिए, और 50 टू 50 तक का कूलिंग कैपेसिटी आप इसमें यूज कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अगर 200 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम साइज है, तो वहां पे आपका जो है वो 50 टू 50 कूलिंग कैपेसिटी के प्लस से लेके 5500 कूलिंग कैपेसिटी तक के जो मॉडल आते हैं, जो कि नॉर्मली 5450 5460 तक आते हैं मॉडल, तो 5500 तक आते हैं, वो मॉडल आप 200 स्क्वायर फीट तक के रूम में लगा सकते हैं। ये सब इन्वर्टर एसी की बात चल रही है फ्रेंड। वहीं भी हम बात करेंगे, अगर आपको 2 टन का एसी लगाना है तो वो कहाँ लगेगा, तो जो भी 200 से लेके 250 स्क्वायर फीट तक 230 स्क्वायर फीट तक के रूम है, वहां पे आप 2 टन का इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं फ्रेंड। उससे ज्यादा अगर आपका कोई बड़ा रूम साइज है, तो वहाँ 2.2 टन का इन्वर्टर एसी लगेगा, जो कि 250 260 स्क्वायर फीट तक 270 स्क्वायर फीट तक का आपका इजिली काम कर लेगा। 2 टन की जो कूलिंग कैपेसिटी मार्केट में मिलती है वो 6000 से लेके 6400 तक की मिलती है। तो जो भी 6400 वाले कूलिंग कैपेसिटी वाले मॉडल है, 6300 6400, वो 220 230 स्क्वायर फीट तक चल जाएंगे। अगर 6000 कूलिंग कैपेसिटी का, तो उसको एग्जैक्ट 200 से 210 स्क्वायर फीट के बीच में ही चलाना है फ्रेंड्स। वहीं 2.2 टन में जो आती कूलिंग कैपेसिटी, वो 7000 से लेकर 7200 तक कूलिंग कैपेसिटी के मॉडल्स आते हैं मार्केट में। तो वो जो मॉडल्स हैं आपके, वो 250 से 270 स्क्वायर फीट तक आप इजिली वर्किंग करा सकते हैं उसको। अब बात करते हैं, कभी इससे बड़ा रूम है और अगर हमारे को वन यानी नॉन इन्वर्टर एसी लगाना है, तो कहाँ लगेगा। तो बात करते हैं हम रिवर्स कि फ्रेंड्स, अगर आपको यही, अगर आपका स्क्वायर फीट 200 250 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट है और ओपन स्पेस है, और वहाँ पे आप इन्वर्टर एसी लगाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे इन्वर्टर एसी कभी नहीं लगाइएगा। आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, प्लस इन्वर्टर मशीन पे भी लोड आएगा, और वो बार बार पीसीबी उड़ने का चांसेस रहेगा, आपकी मशीन खराब होने का चांस रहेगा। इसलिए वहाँ पे नॉन इन्वर्टर सजेशन ही मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स। जो भी बड़ा एरिया होता है और आप एसी छोटा लगाते हैं, तो वहाँ पे नॉन इन्वर्टर एसी लगता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी की जो खासियत होती है, वो सिंगल पीसीबी पे वर्किंग करता है, और उसके अंदर कोई भी ऐसा ऑटो सेंसर्स नहीं होते हैं कि जिस हिसाब से वो डिटेक्ट करके अपना कूलिंग अचीव करके देन कट ऑफ होगा। वो अगर कट ऑफ कूलिंग नहीं भी अचीव करेगा तो भी वो कट ऑफ हो जाएगा। अगर थर्मोस्टेट गर्म होने लगेगा तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा उसको। जैसे हमारे पुराने फ्रिजेस होते थे, वो चलते थे, खट से चालू होते थे, खट से बंद होते थे, उनको यानी वो कूलिंग अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, थर्मोस्टेट गर्म होगा तो वो ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ करते थे। वहीं पे यही नॉन इन्वर्टर एसी का काम होता है। ये अधिकतर कमर्शियल एरिया में लगाए जाते हैं, जहाँ पे होटल्स बन रहे हैं। होटल्स वालों को क्या होता है, कॉस्ट कटिंग बचाना होती है, वो लोग बड़े रूम्स में एक एक एसी प्लेस कर देते हैं, जहाँ 2 एसी लगना चाहिए, तो वहाँ पे वो नॉन इन्वर्टर एसी प्लेस करते हैं। या फिर रिसेप्शन एरिया जो ओपन स्पेस है, तो वहाँ पर भी वो नॉन इन्वर्टर एसी लगता है। वैसे ही हमारे घर में भी लोग आजकल पूरा जो आपका साइज होता है प्लॉट का, जैसे 20 बाय 50 का हो गया प्लॉट, तो आप पूरा एक में ही एक जैसा हॉल क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर आप
छोटा सा अपना यानी लिविंग एरिया निकाल देते हैं तो आपको एक बड़ा जो हॉल आपको स्पेस मिलता है, तो वहाँ पे और साथ में आप अंदर से ही चढ़ाव निकाल देते हैं, तो स्टेयर्स निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको ओपन स्पेस में ये दिक्कत होता है कि वहाँ पे अगर आपने इन्वर्टर एसी लगा लिया, आप सोच रहे हो मेरा बिजली का बिल बचेगा और मुझे एक स्मार्ट एसी मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको उस एसी की प्रॉब्लम बार बार आएगी, बार बार खराब होने की दिक्कत आएगी, आप यही बोलेंगे कूलिंग अचीव नहीं हो पा रहा है, मेरे को कूलिंग नहीं मिल रहा है, और प्लस साथ में मेरे मशीन में बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी जगहों पे आपको नॉन इन्वर्टर एसी फ्रेंड प्लान करना है यहाँ पर। अगर आपका 250 प्लस या ओपन स्पेस है या 300 स्क्वायर फीट का ओपन स्पेस है, यानी 250 से 300 स्क्वायर फीट है, उसके साथ में स्ट्रेस लगी हुई है, तो प्लीज आप 2 टन का नॉन इन्वर्टर एसी ही प्लान कीजिए फ्रेंड, 2 या 2.2 टन का। वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही बात करें हम कि आपको यही आपका 1 टन का एसी आपको लगाना है और आपका रूम साइज 120 से 150 स्क्वायर फीट है, तो बिल्कुल वहाँ पे भी आप 1 टन का एसी लगाइए, लेकिन नॉन इन्वर्टर लगाइए, इन्वर्टर नहीं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप इन्वर्टर एसी लगाएंगे तो इन्वर्टर मशीन को बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर एक ही खासियत होती है, वो स्मार्ट एसी होता है एक प्रकार का, उसके अंदर ब्रेन होता है, क्योंकि उसके इंडोर में भी पीसीबी होती है और आउटडोर के अंदर भी पीसीबी होती है। तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत आएगी फ्रेंड्स कि आपने अगर 150 स्क्वायर फीट में 1 टन का एसी लगा लिया या 130 स्क्वायर फीट के बीच में 1 टन का एसी लगा लिया, तो आपने उसको सेट करा 24 डिग्री में। जब तक वो 24 डिग्री टेम्परेचर अचीव नहीं करेगा वो एसी, जब तक वो डाउन नहीं आएगा, अपने आप को वो स्टैंड बाय पोजीशन में नहीं ले जाएगा या बंद नहीं करेगा। तो ये इन्वर्टर का माइनस पॉइंट वहाँ पे आता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी को हमेशा डिसाइडेड एरिया में लगाना पड़ता है। अगर आप उसको बड़े एरिया में छोटा एसी लगाएंगे तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्किंग करती रहेगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसमें बार बार खराब होने के चांसेस रहेंगे। कूलिंग तो वो एक समय में अचीव कर लेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम आने लगेगी और आपके बार बार आपका ही खर्चा बढ़ेगा। 1 साल बाद आपको प्रॉब्लम, हमेशा खर्चा अपनी जेब से देना है, क्योंकि 1 साल के बाद वारंटीज कवर नहीं होती हैं ऐसी मशीनरीज में। जबकि इन्वर्टर एसी में आपको वारंटी कंप्रेसर पर लाइफ टाइम मिल जाती है, 5 साल कंप्लीट वारंटी भी मिलती है, और 1 साल आपका मेन वारंटी होती है, जिसमें कोई विजिट चार्ज नहीं लगता है, कोई पार्ट्स का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ आपका रूम साइज बड़ा और आप छोटा एसी लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नॉन इन्वर्टर एसी लगाना है। जैसे आपने 130 से 150 स्क्वायर फीट में सोचा है कि मुझे 1 टन एसी लगाना है, तो प्लीज़ आपको नॉन इन्वर्टर लगाना है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर का मैंने कंडीशन बताया, वो सिंगल पीसीबी पे वर्किंग करता है, और अगर वो कूलिंग नहीं भी अचीव कर पा रहा है तो वो कर भी गर्म होगा तो कट ऑफ कर देगा। लेकिन वही इन्वर्टर एसी जब तक वो अचीव नहीं करेगा, जब तक वो डाउन लेवल पे नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, मशीन कंटिन्यू चलती रहेगी और एक टाइम में मशीन में पीसीबी उड़ने के चांस होंगे फ्रेंड्स। तो वो आपको नहीं करना है कभी भी। सेम ऐसे ही अगर आप 1.5 टन का एसी लगा रहे हो, 200 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पे भी आपको नॉन इन्वर्टर एसी भी जाना रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी आपके लिए वहाँ पे बेस्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन्वर्टर एसी लगाना है और पावर कंजम्पशन बचना चाहिए और नॉइज लेवल भी कम आना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको इन्वर्टर एसी पे ही जाना है, और आपको हमेशा अपने रूम से बड़ा एसी लगाना है, ये ध्यान रखिए। अगर आपका 130 से 150 स्क्वायर फीट के रूम में, तो इजीली आप उसमें 1.5 टन का एसी इन्वर्टर एसी प्लान कीजिए। अगर आपका 120 130 भी स्क्वायर फीट का रूम है, तो भी 1.5 टन का एसी लगाना है। 1.5 टन में आजकल छोटे एसी भी आते हैं कॉम्पैक्ट, जिनकी कूलिंग कैपेसिटी 4400 से लेके 5000 कूलिंग कैपेसिटी के बीच में होती है, 4800 कूलिंग कैपेसिटी के बीच में होती है। तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका एक तो यानी पावर कंजम्पशन भी बचेगा, कूलिंग अचीव होने के बाद डाउन लेवल पे भी आ जाएगा, और मशीन की लाइफ भी अच्छी रहेगी और वारंटी भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी में आपको 5 साल की कंप्रेसर पर वारंटी मिलती है, जबकि इन्वर्टर एसी में 10 से 12 साल के अंदर आपको वारंटी मिलती है। प्राइजेस में ज़्यादा फर्क नहीं आता, बल्कि आजकल नॉन इन्वर्टर एसी महंगे हो गए और इन्वर्टर एसी कम सस्ते हो गए, क्योंकि इन्वर्टर एसी अगर 100 एसी भी बिक रहे हैं एक जगह से, तो वहाँ पर नॉन इन्वर्टर का एसी अगर बात करूँ 100 में से तो एक भी नहीं बिकता है। 100% आज की डेट में 99% लोग इन्वर्टर एसी ही प्लान करते हैं। बहुत रेयर मैंने बताया जहाँ कमर्शियल एरिया है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मजबूरी में आपको नॉन इन्वर्टर एसी में जाना पड़ रहा है, तो लोग लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज इन्वर्टर एसी ही लोग प्लान करते हैं। क्योंकि आजकल इन्वर्टर एसी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका नॉइज़ लेवल बहुत कम होता है, एनर्जी एफिशिएंसीज होती हैं इनके अंदर, आपको पावर कंजम्पशन बहुत ही बचता है, कन्वर्टेबल्स मोड आते हैं, आप 1.5 टन के एसी को 1 टन पे भी चला सकते हैं, आधे टन पे भी चला सकते हो। तो इसलिए वहाँ पे आपको प्लान यही करना है कि मेरा छोटा रूम है, भले आपका 100 स्क्वायर फीट का रूम है, आप 1.5 टन एसी भी लगा लेंगे तो ये मत सोचिए कि मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। इन्वर्टर एसी अपने आप में स्मार्ट होते हैं, वो खुद सेंस करना जानते हैं कि अंदर कूलिंग कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से कूलिंग करके डाउन लेवल पे आ जाते हैं। तो आपने अगर 100 स्क्वायर फीट में 1.5 टन भी एसी लगा लिया है तो टेंशन वरी नहीं, आपने जैसे ही आपने 24 डिग्री सेट करा तो तुरंत जितनी जल्दी अचीव करके वो डाउन लेवल पे आ जाएगा, तो आपका पावर कंजम्पशन बचेगा। हाँ, ये अगर आप नॉन इन्वर्टर लगाएंगे तो कंटिन्यू चल के फिर कट ऑफ होता है, खट से चालू होता है, तो वहाँ बिजली का बिल एकदम से ज़्यादा जनरेट होता है, वो फुल कैपेसिटी से वर्क करते हैं। जबकि इन्वर्टर एसी ये होता है वो स्टार्टिंग में फुल कैपेसिटी से वर्क करते हैं, बाद में धीरे 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 अपनी कैपेसिटी को घटा लेते हैं और आपको कूलिंग अचीव कर देते हैं, और इससे पावर कंजम्पशन बच जाता है फ्रेंड्स।
इसके बाद भी अगर कोई इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सबके आंसर्स देता हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा है, मैं हर मेरे जो यानी व्यूअर्स हैं मैं सबका आंसर देता हूँ जो भी मेरे को कमेंट्स करते हैं। तो बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ के लिए आपको कभी टेंशन नहीं लेना है। अजीत इज हियर तो नो फियर, सो ये आपको ध्यान रखना है। देन अब मैं बात करने वाला हूँ आपके लिए कि आपको इस एसी में क्या मिलने वाला है एलजी के। तो एलजी का ये सबसे लेटेस्ट 2025 का मॉडल आ चुका है, न्यू अराइवल 2025। इस एसी की बहुत ही अच्छी खासियत है, ये आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल के साथ होने वाला है। इसके फीचर्स से पहले मैं आपको एक बार पूरा लुक बता देता हूँ, देन हम इसके फीचर्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं मेरे साथ आप इसके फीचर यानी लुक देख लीजिए। पहले तो ये साइड लुक से आप देखेंगे ये कैसा है, इसके बाद सामने से जैसे इसके ओल्ड अभी तक 2024 के मॉडल्स आ रहे थे लगभग लुक वैसा ही है फ्रेंड्स। ये 5 स्टार रेटिंग के साथ ही आने वाला है, ये 5 स्टार रेटिंग है आपका। ये मॉडल्स में आप देख लीजिए 5 स्टार रेटिंग है। इसके फीचर्स ये सामने दिख रहे हैं आपको। इसका लुक नीचे से भी देख लीजिए, ये ऊपर से भी पूरा लुक, ये ऊपर से पूरा पैक आता है, जाली इजली है क्लीन करने के लिए, अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। साइड से भी बहुत अच्छा एक कर्व लुक है। ये पूरी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देके रखा हुआ है इसका आपको। तो जैसे ही एलजी के नॉर्मल मॉडल्स आते हैं अभी ये भी वैसा ही लुकिंग वाला है जैसे पहले आ रहे हैं। तो एलजी ने कभी भी अभी मतलब एलजी ने अभी तक कोई भी जो है चेंजेस नहीं करे हैं। एलजी हमेशा से अपने जो गुड लुकिंग मॉडल्स हैं उनको हमेशा वैसे ही रखते आ रहा है। एलजी ने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस इसलिए नहीं करें क्योंकि उनके ये मॉडल्स जो है वो अपने आप में सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, घर में लगने के बाद बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं। इसलिए एलजी के एसीज अपने आप में चलते हैं। और एक एलजी एक ऐसा ब्रांड रहा है जिसने एसी के अंदर इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी लाने वाला बहुत ही पहला और बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का ब्रांड रहा है। इसने अपनी एसी में कभी भी प्राइस कंपटीशन नहीं करा है, ये हमेशा अपने लेवल पे वर्किंग करता है। इनके एसी थोड़े से महंगे आते हैं कंपैरिजन टू एनी अदर्स ब्रांड जो चल रहे हैं मार्केट्स में, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लेकिन एलजी के अंदर फीचर्स और एलजी की ड्यूरेबिलिटी आपको मालूम ही है एलजी के प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं, तो ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड। तो बात करते हैं हम इस मॉडल के बारे में। तो इस मॉडल नंबर जो होने वाला है फ्रेंड्स, वो जो सीरीज आ गई है इस बार QSQ19KNZE, ये 2025 का मॉडल है। जनरली जो मॉडल्स लॉन्च हो जाते हैं वो नवंबर दिसंबर में हो जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट पे मत जाइएगा। मॉडल 25 का यहाँ 25 मेंशन है फ्रेंड्स। 5 स्टार रेटिंग के साथ है। एक ऐसा एसी है जिसके अंदर आप इसको फुल कैपेसिटी से चलाएंगे, अगर 8 घंटे कंटिन्यू चलाते हैं साल भर तक, तो आपको ओनली जो यूनिट कंज्यूम हो रहा है वो 744 यूनिट्स हो रहा है। थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है, अगर आप इसको विराट मोड में डालेंगे तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी आप जब चलाते हैं तो इसको आपको 744 यूनिट्स ही आपका कंज्यूम होने वाला है साल भर के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है कि 5 स्टार एसी है और बिजली का बिल बहुत ही कम आपका लेके आ रहा है। इसी की कंपेरिजन में अगर हम 3 स्टार एसी की बात करेंगे तो लगभग 1000 से लेके 1050 यूनिट तक के यानी पावर कंज्यूम करते हैं कुछ एसी, और कुछ 950 तक भी कंज्यूम करते हैं। तो लगभग 200 से 250 यूनिट का आपका ये जो एसी है वो बचाने वाला है आपका बिजली का बिल साल भर के अंदर। जो लोग एसी ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए 5 स्टार एसी बहुत ही उपयोगी होता है। 5 स्टार एसी वहीं लगाया जाता है जहाँ पे आपका एसी का नीड ज़्यादा होता है। अगर साल भर में आप 8 महीने भी एसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको 5 स्टार एसी पे ही जाना है फ्रेंड्स, और किसी एसी में नहीं जाना है। अगर आपका यूज़ 3 से 4 महीने का है तो आपको 3 स्टार एसी पे जाना है, 5 स्टार एसी पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हम 3 स्टार और 5 स्टार की बात करें तो उसमें लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का प्राइसिंग का अंतर मिनिमम आता ही आता है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस मॉडल की बात करें तो एलजी का कोई भी आप और एसी खरीदते हैं तो वो ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। सेम इसके अंदर भी कंपनी ने ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देके रखा हुआ है। ये ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये फास्ट कूलिंग करता है और आपकी एनर्जी कंजम्पशन को बचाता है हर जगह पर। तो ये ड्यूल रोटरी देती है इसकी, ये देखिए रोटरी बना हुआ है कंप्रेसर है, इसके अंदर ये ड्यूल रोटरीज हैं। इसका काम ये होता है सिंगल रोटरीज पे जो वर्किंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन्वर्टर से इस चीज़ को, और जो ड्यूल रोटरी पे वर्क करते हैं वो एक घूमता है एक घूमता है, तो आपका पावर कंजम्पशन जस्ट बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसलिए एसी की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, एसी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है लंबे समय तक। ये प्लस पॉइंट मिलता है आपको एलजी के एसी के अंदर। इसकी बात करें तो इसका जो इंडोर साइज़ है वो लगभग 39 से 40 इंचेस का मिनिमम होता ही होता है। 38 से 39 के बीच में या 40 इंचेस के बीच में आपको मिल जाता है, फुल साइज़ इंडोर है। जनरली सभी ब्रांड्स के एसीज जो आते हैं वो भी इतने ही आते हैं। जो थोड़े कॉम्पैक्ट एसी आते हैं वो 35-34 इंचेस के बीच में आते हैं। ये आपको पूरा फुल साइज़ मिल रहा है, लगभग 38 से 40 इंचेस का इसका इंडोर साइज़ है ये।
इसकी हम बात करेंगे फीचर्स की, तो ये 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क होता है, तो ये स्मार्ट एसी हो गया एक प्रकार का। स्मार्ट मतलब यही नहीं कि वो मोबाइल से ऑपरेट हो जाए या एलेक्सा या गूगल इनबिल्ट हो। स्मार्ट मतलब कि खुद डिसाइड कर सकता है कि आपके रूम में कैसी कूलिंग होना चाहिए और कितनी लेवल की कूलिंग होना चाहिए, और इन्वर्टर कंप्रेसर वो कितनी देर तक फुल स्पीड में चलाना है और कितने देर उसको डाउन करना है, तो ये सब जानता है खुद ही। तो इसके अंदर 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड होता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके रूम में, आपका रूम साइज 150 स्क्वायर फीट का रूम है और आप इस एसी को ले रहे हैं और आपको लगता है कि मैं फुल स्पीड में चला रहा हूँ, कूलिंग ज़्यादा कर रहा है, तो या तो आप इसको 28-29 पे चला लीजिए तो भी आपको कूलिंग अच्छी मिल जाएगी, या आपको लगता है नहीं मैं 24 पे चलाना चाहता हूँ, तब इसको आप 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड से कम कर दीजिए। ये 6-in जो कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं इसके अंदर आपको या तो 110% तक आप इसको बढ़ा सकते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी को। इसकी 5000 कूलिंग कैपेसिटी मेंटेन है स्टार्टिंग में। इसके अंदर विराट मोड करेंगे तो 5800 कूलिंग कैपेसिटी तक ये मॉडल जा सकता है। तो इसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें 800 कूलिंग कैपेसिटी अपने आप में बढ़ा सकता है। तो एक मोड वही हो गया कि 110% तक ये अपनी स्पीड को ले जाएगा, लगभग 1.5 टन का एसी 1.6 टन तक वर्किंग कर लेता है, ऐसा कहना होता है कंपनी का, 1.5 1.6 टन तक। देन इसके बाद आपको अगर लो करना है तो आप इसको 80 70 40 तक भी ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। इस एसी को 40-30% तक भी ये एसी आपका डाउन लेवल पे चले जाता है। मतलब आप इस एसी को आधे टन पे भी चलाना चाहेंगे तो इजीली चल जाएगा। 0.75 टन पे चलाना चाहें तब भी चल जाएगा। 1 टन पे चलाना चाहें तब भी चल जाएगा। 1.25 टन पे चलाना चाहें तो भी चल जाएगा। 1.5 टन पे चलाना चाहें तब भी चल जाएगा। और 1.5 टन से ऊपर चलाना चाहें हल्का तो भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया 110% ये अपनी बढ़ा लेता है कूलिंग कैपेसिटी में। तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। ये कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं। जब भी आपको लगे कि मैं बरसात में चला रहा हूँ तो उसको हाफ कैपेसिटी पे चला लीजिए, तो मतलब फुल 1.5 टन पे नहीं चलेगा, ये आधे पे चल जाएगा, तो बिजली का बिल भी बचेगा। यही अगर आपको लगता है अभी गर्मी ज़्यादा नहीं है और मैं एसी ऑन करना चाह रहा हूँ, तभी भी आप इसको थोड़ा सा डाउन करके चलाना चाहिए 80% पे, तभी भी चल जाएगा, तो आपका बिजली का बिल और कम आएगा। ये फुल कैपेसिटी पे 750 यूनिट बना रहा है, मतलब 750 यूनिट्स बनाएगा। हाफ कैपेसिटी करेंगे तो और कम बिजली का बिल आएगा। नॉर्मली आप 5 स्टार एसी यूज़ करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि 1500 से 2000 के ज़्यादा बिल आपका आने वाला है। इससे ज़्यादा बिल नहीं आता है अगर आप 8 घंटे एसी चलाने वाले हैं महीने भर। 8 घंटे चलाते हैं पूरा महीना तो। डाइट मोड इसके अंदर मिल जाता है, जो पहले की आपको कॉम्पैक्ट एसी में मिलता था इसके, वो अब आपको 5 स्टार एसी में भी डाइट मोड मिल रहा है फ्रेंड। डाइट मोड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इसकी यूएसपी है, पेटेंट फीचर है। डाइट मोड किसी और ब्रांड में नहीं देती है कंपनी, आपको एलजी डाइट मोड देता है। डाइट मोड का सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे हैं या बुजुर्ग हैं जिनको एसी की हवा सूट नहीं करती है या नाइट के टाइम में एसी में ठंड लगने लगती है, तो उनके लिए आपका सबसे बढ़िया मोड है नाइट में आप डाइट मोड पर डाल दीजिए इसको एसी को। तो डाइट मोड के अंदर आपको 83% पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस कर देगा जो करंट आपका पावर चल रहा है। और प्लस ये हल्की हल्की कूलिंग देगा आपको, ताकि आपको फील लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कूल हो रहा है, लेकिन आपको एकदम चिल्ड कूलिंग नहीं मिलेगी। तो एकदम रिलैक्सेशन होकर आप आराम से सो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि जिससे बच्चा बीमार हो जाएगा, बुजुर्ग हमारे उनको बीमार हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, तो इस मोड पे आप डाल देंगे तो आपको डाइट मोड में सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, जो एलजी की सीएससी में मिल जाता है आपको। पहले 2024 के मॉडल में नहीं था, लेकिन 2025 में डाइट मोड इस मॉडल में भी आ चुका है फ्रेंड। इसके बाद बात करते हैं विराट मोड की। तो विराट मोड में मैंने बता ही दिया पहले ही कि आपका नॉर्मल जो कूलिंग कैपेसिटी वो 5000 है, लेकिन विराट मोड पर डालेंगे तो ये सेम है, आपका एसी 5800 कूलिंग कैपेसिटी तक में भी वर्किंग कर लेगा। नॉर्मली कोई भी ब्रांड 5400 5500 कूलिंग कैपेसिटी तो ऊपर दिखाता नहीं है, मेंशन करता है। इन्होंने 5800 कूलिंग कैपेसिटी लिख के दिया हुआ है, साइड के टैग में आपको मेंशन करा हुआ है। ऑटो क्लीन फीचर आ जाता है, इसके अंदर एक बटन है ऑटो क्लीन का। जब भी आप करेंगे तो एक ऑटो क्लीन के थ्रू इसका जो अंदर डस्ट हो जाती है वो उसको क्लीन करके, यानी जो नीचे ड्रेन पाइप है उसके थ्रू बाहर करता है। ये आपको प्लस पॉइंट मिलता है इसके अंदर ऑटो क्लीन का। 4 वे स्विंग आ जाता है। अब 4 वे स्विंग लोग बहुत कंफ्यूज है आज की डेट में कि 4 वे स्विंग लेना है, मार्केट में चल रहा है। तो एक प्रकार का छोटा सा फीचर है जो कि कूलर में सालों से आ रहा है, आपको भी मालूम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काम करते हैं। कूलर में जो होता है वो हॉरिजॉन्टल आप खुद यानी जो वर्टिकल होता है एक पोर्शन हम कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वो खुद कर लेता है, इस टाइप से होता है। सेम इसके अंदर भी वैसे ही फीचर्स कर दिया है। एक ही फ्लैप सामने की तरफ देके रखा है अप डाउन के लिए, एक अंदर की तरफ देके रखा है इधर उधर हवा करने के लिए। ये 4 वे स्विंग सिर्फ फीचर आपको वहीं काम आने वाला है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपका कमर्शियल एरिया हो, या आप रिसेप्शन में लगा रहे हो, या आपका ओपन स्पेस हो जहाँ पे लोग आइट साइड बैठे हैं, सोफे का प्लेसमेंट है दूर, तो वहां पर आपको ये कि डायरेक्ट तो पूरा एरिया कवर नहीं कर पाएगा कूलिंग के लिए। तो जब तक इसका एयर थ्रो जितनी दूर का है, जो भी है 15 मीटर या 20 मीटर का, तो वहां तक आपको ये डायरेक्ट एयर पहुंचा पाए, तो ये चारों तरफ आपको हवा देता है अप एंड डाउन। तो ये उसके लिए बेनिफिट होता है। नहीं तो 4 वे स्विंग नॉर्मली हमारा अगर रूम छोटा है 150 से 60 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पे 4 वे स्विंग आपको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो यूनिफॉर्म कूलिंग नॉर्मल 4 वे भी आपको मिल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलने वाला है। तो 4 वे स्विंग, सॉरी,
तो फोर वे स्विंग आपको कोई नीड नहीं है फ्रेंड्स। फोर वे स्विंग जब लगे आपको, जब लगता है तभी स्टार्ट करें, अदरवाइज नहीं है। और ये मैंने बता दिया कि कहाँ यूज़ होने वाला है। रिसेप्शन हो गया, बड़ा एरिया हो गया, घर का आपका हॉल में लगा दिया ये एसी, जहाँ आपको मालूम है कि मुझे छोटा एसी लगा था, जो कि मैं मना करता हूँ कि आपको वो एसी नहीं लगाना चाहिए, नॉन इन्वर्टर लगाना है अगर बड़े रूम में, लेकिन आपने फिर भी लगा दिया है। तो फोर वे स्विंग का आप मोड ऑन कर दीजिए, ताकि आप जब तक बैठे हैं लिविंग अपने हॉल के अंदर, खाना खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आधा एक घंटा स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फोर वे स्विंग में आपको हर जगह हवा मिल जाएगी डायरेक्ट। जबकि एसी की हवा डायरेक्ट नहीं ली जाती है, तो भी ये फोर वे स्विंग का ऑप्शन देके रखा है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ना के बराबर यूज़ होने वाला फीचर है। इसके अलावा 100% कॉपर ट्यूब्स के साथ आता है। एलजी एक ऐसा ब्रांड है जो आपको 100% इंडोर और आउटडोर पे आपको कॉपर पाइप्स देता है। जो उसकी कॉइल्स होती हैं वो ब्लैक फिन कोटिंग्स के साथ आती हैं, पूरी तरह से सिल्वर कोटिंग या ब्लैक फिन कोटिंग्स होती हैं, जिसमें कभी भी कभी रस्टिंग नहीं लगती है। आपकी जो लाइफ होती है इंडोर और आउटडोर की, वो काफ़ी बढ़ जाती है फ्रेंड। इसके अलावा 5 इयर्स की आपको पीसीबी वारंटी मिल रही है। जैसे कि मैंने बताया, इन्वर्टर एसीज एक प्रकार के स्मार्ट एसीज हो जाते हैं। इनके अंदर दो पीसीबी आती है, एक इंडोर में एक आउटडोर में। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स देते रहते हैं। तो उसकी 5 साल की वारंटी है, क्योंकि पीसीबी जब भी खराब होती है तो लगभग 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार का खर्चा आता है। वो आपको 5 साल तक ये सेव करके दे रहा है ब्रांड एलजी। और एलजी की आपको 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिल रही है इसके आपको आउटडोर मॉडल पे। 25 के अंदर आपको विद गैस चार्जिंग भी मिल रहा है ऑप्शन, तो ये प्लस पॉइंट मिल रहा है आपको। 25 में आपको 10 साल तक कंप्रेसर में विद गैस चार्जिंग मिल रहा है। अगर बाय चांस कोई भी ऐसा केस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट के कारण आपके कंप्रेसर लीक होता है या प्रॉब्लम आती है कंप्रेसर में, तो कंपनी कंप्रेसर के साथ आपको गैस भी रिफिलिंग करके देती है, ऐसा कंपनी ने बोला है। वहाँ पे एक स्टार जरूर है। तो इन्वर्टर एसी एलजी का ये सबसे बेस्ट एसी होने वाला है फ्रेंड्स, सबसे ज़बरदस्त एसी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस एसी के अंदर कभी भी। इस एसी में आपको ऑल इंडिया 10 ईयर्स का कंप्रेसर वारंटी मिल रहा है और 5 ईयर का आपको पीसीबी वारंटी मिल रहा है फ्रेंड्स। एंड अगर बात करें हम, जैसे मैंने बता दिया आपको ड्यूल इन्वर्टर है, कंपनी अभी राइट नाउ आपको एलजी का सेम डे इंस्टॉलेशन दे रहा है। तो सेम डे इंस्टॉलेशन आपको ऑल इंडिया मिल जा रहा है अभी राइट नाउ आपको इस समय पे। जब आपका फास्ट सीजन होता है तो उस टाइम पे ये चेंजेस हो सकता है। इसमें भी एक स्टार इसलिए कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन में डाल के रखा है कि अभी जो करंट यानी सिचुएशन में आपको सेम डे इंस्टॉलेशन है। यही अगर हम अब मार्च एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग में हो सकता है, जब पीक सीजन हो, तो हो सकता है वहाँ 24 से 48 घंटे भी आपको इंस्टॉलेशन में लग सकते हैं फ्रेंड। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं। इन्वर्टर एसी जैसे मैंने बता दिया कहाँ आपको लगना चाहिए। इसको ड्यूल रोटी के साथ आता है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं मॉडल की, तो 85,990 है फ्रेंड्स ऑफर प्राइस। जहां आज हम लोग ग्रेट ईस्टर्न पे हैं, ये इंदौर शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे 47,999 है। इसके बाद इसमें स्पेशल ऑफर्स कार्ड ऑफर्स लगाने का, तो ऑलमोस्ट ये आपको लगभग मेरे हिसाब से ये प्राइस जो है आपको 42-43 के समथिंग मिल जाना चाहिए, ये नया वाला मॉडल। तो इसके अंदर आपको सारे फीचर्स कवर हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर इन्वर्टर एसी है, रिमोट आपको आ रहा है, कंपनी का इंस्टॉलेशन ओनली 1199 प्लस जीएसटी लगभग 1400-1500 रुपये में कंपनी दे रही है। ग्रेट ईस्टर्न से परचेस करने में आपको साथ में आउटडोर स्टैंड भी फ्री मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई इस फीचर्स के अंदर छूट रहा है इस एसी में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूंगा। एलजी के एसी बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत ही बढ़िया आते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपका सिर्फ हमेशा ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं देता हूँ, मैं हमेशा ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई अपना प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो एक अच्छी जगह से लीजिए और एक अच्छी मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाएँ, तभी वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। वैसे ही बने रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। होगा 23,500, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट 5,000 रुपये आपको कैश देना होगा।